स्वागत है फ्रेंड्स नए चैप्टर में यूनिटरी मेथड में। आज हम यूनिटरी मेथड समझने वाले। यूनिटरी मेथड वो होता है फ्रेंड्स जिसमें बहुत सारों का रेट दिया हो और आपको एक सिंगल का रेट निकालना हो और सिंगल से बहुत सारों का निकालना है। तो आइए देखते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो आओ समझाता हूँ। यूनिटरी मेथड पढ़ते हैं। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अ सिंगल यूनिट फ्रॉम मल्टीपल यूनिट्स। मतलब मान लीजिए अगर आपके पास कोई कह रहा है ₹110 आपके 15 पेंस का कॉस्ट है, 15 पेंस का कॉस्ट है। तो फ्रेंड्स इसमें बोलेगा आपको कि मान लीजिए आपको सिंगल पेन का भी कॉस्ट निकालना है। आप सिंगल पेन का कॉस्ट निकालेंगे कई निकालने के लिए। सिंगल पेन का कॉस्ट आप कैसे निकालेंगे, यही सब हम देखेंगे यूनिटरी मेथड में। आइए देखते हैं। यूनिटरी मेथड हम सिंगल पेन का कॉस्ट निकालेंगे। फिर मान लीजिए आपको कह दिया कि 26 पेंस का क्या कॉस्ट होगा, तो वही फिर हम ऐसे फ्रेंड्स निकाल सकते हैं। एक पेन का पता चल जाएगा तो निकाल सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए अगर आपको दुकानदार कह रहा है कि मैं आपको 5 रुपये में 10 टॉफ़ी दे रहा हूँ। 5 रुपये में फ्रेंड्स वो आपको 10 टॉफ़ी दे रहे हैं, 10 टॉफ़ी दे रहे हैं। तो फ्रेंड तुरंत कैलकुलेट कर लेंगे। जो दो टॉफ़ी है जो दो टॉफ़ी है वो ₹1 में मिल रही है। उसके बाद अगर आपको 20 टॉफ़ी खरीदनी है तो आप क्या करेंगे, 20 टॉफ़ी का हो जाएगा आपके ₹10, क्योंकि 1 रुपये की दो टॉफ़ी मिल रही थी। फ्रेंड होप आप समझ रहे होंगे कहानी क्या है। इसी तरीके से जैसे यहाँ पे 15 पेंस था, आपसे मैंने 26 पेंस का पूछा। तो फ्रेंड्स जैसे हमको लिखना है वो मैं आपको अब कहानी बताने जा रहा हूँ। जैसे 15 पेंस का दिया है आपको और आपसे पूछा है 26 पेंस का पूछा है ना आपसे, अभी मैंने बताया 26 पेंस का पूछा है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं इस टाइप को कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स पेंस का निकालना है आपको, रुपीज़ तो निकालना नहीं है कितने रुपए में। यहाँ पे देखिए और यहाँ पे 15 पेंस का दिया है, तो जो पेन वाली कहानी है वो इधर चलाइए और जो पैसे वाली कहानी है उसको इधर चलाइए। तो आइए अब देखते हैं। तो जिसका निकालना है उसको इधर चलाइए, मतलब 15 पेंस कितने रुपए में, ₹110 में। अब रुपीज़ निकालना है ना 26 पेंस का, तो ये वाली कहानी इधर चलाइए। अब 1 पेन का आप निकाल लीजिए फ्रेंड्स। तो 1 पेन का कैसे हो जाएगा, दोनों साइड 15 से डिवाइड कर लीजिए या तो उसको नीचे भेज दीजिए। तो ₹110 डिवाइडेड बाई 15। अब फ्रेंड्स अभी के लिए मान लीजिए आपको मैं देता हूँ, आपको निकालना है 27 पेंस का। तो फ्रेंड्स 27 पेंस इधर आप लिखिए। उसके बाद फ्रेंड्स इधर आप लिखिए ₹110 डिवाइडेड बाई 15 पहले से था 1 पेन का। अब देखिए 1 पेन का ये था, अब 27 पेंस के लिए 27 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको काटिए, 3 5 जा 15, 3 9 जा 27, 5 1 जा 5, 5 22 टाइम्स आएगा ये। तो फ्रेंड्स अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ₹198 आ गया फ्रेंड्स आपके 27 पेंस का कॉस्ट। फ्रेंड्स यहाँ आपने देखा कि हमको एक पेन का कॉस्ट पता था और हमने 27 पेन का कॉस्ट निकाल लिया। तो फ्रेंड्स इस तरीके से यूनिटरी मेथड होता है। होप आप समझ रहे होंगे। आइए और देखते हैं। मैं आपको क्वेश्चन दूं कि 5 पेन का जो कॉस्ट है, 5 पेंस का जो कॉस्ट है वो 75 रुपीज़ है, ₹75 है। तो आपको 20 पेंस का कॉस्ट बताना है। तो फ्रेंड्स एक कहानी तो आप समझ गए होंगे कि पेन्स निकालना है तो पेन वाली कहानी लेफ्ट हैंड साइड चलाएंगे और जो रुपीज़ वाली कहानी है उसको राइट हैंड साइड चलाएंगे। तो आइए देखते हैं कैसे ये चल रहा है। तो फ्रेंड्स रुपीज़ निकालना है तो पहले एक पेन का निकालेंगे। 5 पेंस का फ्रेंड्स कितना दिया आपको, ₹75 दिया है, ₹75। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब देखिए 1 पेन का निकाल लीजिए। 1 पेन का निकालने के लिए इसको उधर डिवाइड में भेजेंगे। तो ₹75 डिवाइडेड बाई 5 करिए। तो 5 1 जा 5, 5 15 जा 75। अब फ्रेंड 1 पेन का कितना आ गया, ₹15। फ्रेंड्स इसको ना काटते तो भी वो अगले स्टेप में कट सकता था। अब देखिए फ्रेंड्स 20 पेन का निकालना है आपको, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक पेन का आ गया ना फ्रेंड्स, तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 पेन का आ जाएगा ₹15 इंटू 20। तो ₹300 जो आ गया फ्रेंड्स, वो टोटल आपकी 20 पेंस का आंसर आ गया। अब फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कह रहा है अ ट्रेन कवर्स 450 किलोमीटर इन 5 आवर्स, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर 720 किलोमीटर इन द सेम स्पीड। तो फ्रेंड्स ये सेम स्पीड में ही चल रही है, स्पीड का कोई लोचा नहीं है। अब इसमें कह रहे हैं 750 किलोमीटर 5 घंटे में चल रही है, तो इतने किलोमीटर का बताओ। मैंने स्टार्टिंग में आपको डिफिनेशन क्या बताई थी, बहुत सारों का दिया रहेगा, एक का निकालना रहेगा, फिर एक से बहुत सारों का निकालना। तो किलोमीटर निकालना है तो किलोमीटर वाली कहानी इधर चल रहा। आइए देखते हैं 450 किलोमीटर कितने घंटे में चल रही है, 5 घंटे, 5 आवर्स। तो 1 मीटर, तो 1 किलोमीटर फ्रेंड्स लिखिए, एरो बनाइए, 450 उधर नीचे भेजिए, 5/450
आवर्स में चलती है मान लीजिए। अब फ्रेंड्स एक का निकल आया 1 किलोमीटर इतने आवर्स में चलती है। अब बहुत का निकालना है, मतलब 720 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर का निकल आया तो 720 किलोमीटर का निकालने के लिए 720 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे एक टॉफ़ी का निकल आया था, 10 टॉफ़ी का निकालने के लिए एक टॉफ़ी के रेट से मल्टीप्लाई कर लेते ना, तो 5/450 इंटू 720 आवर्स। 0 से 0 गया फ्रेंड्स। अब देखिए 3 15 × 45 फ्रेंड्स, काटना होप आपको आता होगा। अब देखिए यहाँ पे हो गया 24, यहाँ पे हो गया 5, यहाँ पे हो गया 8। अब 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ये आ गया 8/1 आवर्स, यानी कि फ्रेंड्स आ गया 8 आवर्स। वो ट्रेन जो है 720 किलोमीटर वाली, तो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं जो 450 किलोमीटर चली है 5 घंटे में, वो 1 किलोमीटर चलेगी 5/450 घंटे में। और 720 किलोमीटर के लिए 720 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड, तो 720 किलोमीटर चलेगी 8 घंटे में, यानी कि 8 आवर्स में। फ्रेंड्स आइए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ 7 मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट 350 रुपीज़, हाउ मच विल 12 मीटर कॉस्ट। तो फ्रेंड्स कॉस्ट निकालना है, तो कॉस्ट वाला उधर करेंगे और मीटर वाला दिया है तो मीटर वाला इधर करेंगे। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं। तो 7 मीटर का फ्रेंड्स आपको दिया 350 रुपीज़ 350। अब फ्रेंड्स बता रहा हूँ ना, मीटर वाला निकालना है तो मीटर वाली कहानी इधर चलेगी, और जो निकालना है रुपीज़ वो इधर आएगा। तो रुपीज़ निकालना है ना, हाउ मच विल 12 मीटर कॉस्ट निकालनी है, तो 1 मीटर का निकाल देंगे पहले। तो रुपीज़ 350 डिवाइड बाई 7। अब फ्रेंड्स ये 1 मीटर का आ गया, अब 12 मीटर का निकालना है, तो 1 मीटर का आ गया, 12 मीटर का निकालने के लिए 12 से मल्टीप्लाई, तो रुपीज़ 350/7। 1 मीटर का था इंटू 12 मीटर का निकालने के लिए, तो फ्रेंड्स 1 जा 5 जा और बाद में 0 है, तो रुपीज़ कितना आ गया फ्रेंड्स, रुपीज़ 50 इंटू 12। फ्रेंड्स ये आ गया रुपीज़ 600, 12 मीटर क्लोथ का कॉस्ट। अब आइए आगे बढ़ फ्रेंड्स। अब हाउ मैनी बुक्स निकालना है, तो फ्रेंड्स बुक्स वाला कार्यक्रम इधर साइड चलेगा, और फ्रेंड्स जो रुपीज़ वाला कार्यक्रम है वो इधर चलेगा। तो फ्रेंड्स अब रुपीज़ 360 की दी है 4 बुक, 4 बुक्स। अब फ्रेंड्स 1 रुपीज़ की देख लेते हैं कितनी बुक आएगी। रुपीज़ 1 की 4/360 जो है बुक्स। ये मतलब फ्रेंड्स आप होप समझ रहे होंगे कि अपॉन में बुक कैसे, बट ये ऐसे समझ लीजिए रुपीज़ 1 की इतनी बुक्स। अब फ्रेंड्स देखिए रुपीज़ 720 की निकालनी है, तो 4/360 इंटू 720 बुक्स। फ्रेंड्स 1 रुपये की निकाल लिए, अब 720 रुपये की निकाल लिए। रुपीज़ 360 आपका 4 बुक्स का कॉस्ट है। अब इतने रुपीज़ की कितनी बुक होगी, आप समझ रहे होंगे कि उसके लिए 4 बुक का है, तो 1 रुपये का निकालना पड़ेगा। 1 रुपये में कितनी बुक्स, तो 1 रुपये का जब निकल आया तो 20 रुपये का हम निकाल लेंगे। 0 से 0 गया, 1 जा 2 जा 4 2 जा 8 बुक्स। फ्रेंड्स 8 बुक्स ये 720 रुपये का खरीद पाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन कह रहा है, अब बाइक कंज्यूम्स 8 लीटर्स पेट्रोल टू कवर 240 किलोमीटर। एक बाइक 8 लीटर पेट्रोल में 240 किलोमीटर चल रही है। तो फ्रेंड्स हाउ मच पेट्रोल इज़ नीडेड टू कवर 525 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स ये कह रहा है कि 8 लीटर पेट्रोल में वो 240 किलोमीटर चलती है, तो 525 किलोमीटर कितने पेट्रोल में चलेगी, हाउ मच पेट्रोल। तो फ्रेंड्स पेट्रोल निकालना है, तो पेट्रोल राइट वाले साइड में लिखेंगे, तो किलोमीटर वाला हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स 240 किलोमीटर वो कितने पेट्रोल में चल रही है, 8 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में चल रही है। 8 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में चल रही है, तो 1 किलोमीटर कितने पेट्रोल में चलेगी, 8/240 लीटर्स में चलेगी। अब फ्रेंड्स 525 किलोमीटर का आपको निकालना है, और 1 किलोमीटर का निकल गया, तो 8/240 इंटू 525 लीटर्स हो जाएगा ये। अब फ्रेंड्स आइए इसको काटते पीटते हैं। 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, और बाद में 0 लगा तो 0 लगा दीजिए। अब फ्रेंड्स देखिए 520, इसको 525/30 करेंगे आप, तो 30 से जब 525 को आप डिवाइड करेंगे, तो फ्रेंड्स होप आप ऐसे ही समझ होंगे 17.5 आएगा। बट आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देखिए
अब 17 टाइम आता है तो 17 टाइम 510 आ जाएगा। अब फ्रेंड्स आप देखिए यहाँ पे कितना बचा आपका 15 बचा। अब फ्रेंड्स 0.5 टाइम आता है 1530 की टेबल में, मतलब हाफ है ना तो 0.5, बट यहाँ पे हम लोग पॉइंट लगा लेते हैं ताकि जीरो आ जाए। फ्रेंड्स जीरो लगा लेंगे ताकि 30 से बड़ा हो जाए ना तो पॉइंट आ जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए 5 टाइम हो जाएगा, 3 की टेबल में 15 5 टाइम आता है और लास्ट में 0 0 है तो 150 आ जाएगा 5 टाइम। तो फ्रेंड्स 17.5 लीटर्स आपका आंसर आ गया। होप आपको इतना समझ में आ गया हो। फ्रेंड्स ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ये भगवान क्या जुल्म है। तो इस वाले में कह रहा है साइक्लिस्ट टेक्स 2 आवर्स टू कवर 36 किलोमीटर। फ्रेंड्स मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन आप करें घर पे, थोड़ा सा बता दे रहा हूँ फ्रेंड्स। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आप ज़रूर कर लेंगे। हाउ मच टाइम ही और शी विल टेक टू कवर 81 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि 81 किलोमीटर पूछा है तो किलोमीटर इधर चलाइएगा और डैश के उस पार, एरो के उस पार आपको चलाना है आवर्स। तो फ्रेंड्स आवर्स में इसका आंसर निकल के चला आएगा। होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर चैनल में अच्छा कंटेंट दिखता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। तो आज के लिए बहुत बहुत थैंक यू।